नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कांडपाल आपके सामने आज सामान्य विज्ञान की एक नई क्लास लेके आ रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आनंद कांडपाल यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको एक प्री शेड्यूल्ड टाइम टेबल प्रोवाइड किया जा रहा है जो 5 फरवरी 2024 से या 5 फरवरी 2024 से रिलीज़ होने वाला है। और रिलीज़ टाइम टेबल में जो हमारे पास हर क्लास का एक फ़िक्स टाइम है जिसमें आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी उसी टाइम पर, तो आपको इंतज़ार अब नहीं करना पड़ेगा कि कौन सी वीडियो किस टाइम पर आएगी। तो आपके लिए हमने आपकी ईजीनेस के लिए क्या किया हुआ है कि एक टाइम टेबल रिलीज़ कर दिया है जिसमें कि आपको पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी पर्टिकुलर टाइम पर। अगर बात करें तो मंडे से सैटरडे ये टाइम टेबल है जिसमें कि आपको पर्टिकुलर वीडियो सब्जेक्ट की पर्टिकुलर टाइम पर मिल जाएगी, और संडे को आपको पूरे वीक का समरी या कहें कि पूरे वीक की जो करंट अफेयर्स है वो मिल जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स भी हम शुरू कर रहे हैं 5 फरवरी से ही। तो इसमें क्या है कि जो हमारे पास मंडे को है सुबह 7 बजे डेली आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स। 7 बजे वो वीडियो अपलोड कर दी जाएगी आपके लिए, तो 7 बजे आपके लिए अवेलेबल होगी करंट अफेयर्स। सुबह 7:30 बजे आपके पास उत्तराखंड की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, तो सुबह 7:30 बजे जो उत्तराखंड की वीडियो देखते हैं मेरी तो वो देख सकते हैं। मनोविज्ञान जो है 5 बजे शाम को। और हिंदी के लिए एक खास बात बता दूं आपको कि पूजा मैम आपको पढ़ाएंगी हिंदी, तो हिंदी आपको शाम को 5 बजे अपलोड की जाएगी और वो पूजा मैम के द्वारा पढ़ाई जाएगी। विज्ञान मैं पढ़ाऊंगा आपको, शाम को 6 बजे विज्ञान की क्लास अपलोड की जाएगी। तो ये सभी हमारा बेसिक टाइम टेबल है जो मंडे से सैटरडे तक है, और संडे का मैंने आपको रूटीन बता दिया है। तो संडे को किसी भी टाइम आ सकती है वीडियो, मगर जो मंडे टू सैटरडे होगा वो एक फिक्स टाइम टेबल होगा, और हिंदी आपको पूजा मैम पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज का जो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। आज क्या पढ़ने वाले हैं, विज्ञान में रसायन विज्ञान चल रहा है हमारा और उसमें प्रश्नोत्तर अभ्यास चल रहा है। तो उसमें देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारी पानी गुरुजल, भारी पानी को गुरुजल भी कहते हैं, का रासायनिक संगठन क्या होता है। तो भारी पानी गुरुजल का रासायनिक संगठन क्या होता है H2O2 होता है, A, B H2O होता है, C HDO होता है, या D D2O होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा D2O को भारी पानी या गुरुजल कहते हैं। तो ऑप्शन D D2O इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। ए हल्के सल्फ्यूरिक एसिड का, बी ग्लूकोज आइसोमेक्सास का, सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, डी आयोडीन व पानी का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, कागज लुगदी में रंगहीन करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है हाइड्रोजनीकरण में, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किसका उपयोग किया जाता है। ए जिंक चूर्ण का, बी प्लेटिनम का, सी निकेल का, डी तांबे का। तो सी निकेल का इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता। नहीं होता कह रहा है, होता है नहीं कह रहा है, वो नहीं होता है कह रहा है। भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, क्या ये हो सकता है। हाँ हो तो सकता है मगर नहीं। भारी पानी का घनत्व तो साधारण पानी से अधिक होता है बिल्कुल होता है, इसलिए उसका नाम भारी पानी रखा घनत्व के कारण। भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होगा जो संक्षारण उत्पन्न करता है, हाँ करता है, मगर क्या नहीं करता है कह रहा है। तो भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम नहीं होता है बेटा, इसमें लिखा है कम होता है, गलत लिखा है। तो इसलिए ऑप्शन ए भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है इज द करेक्ट आंसर। पानी का हिमांक बिंदु है, आप कह रहे होगे इतना इजी क्वेश्चन, मगर ऑप्शन देखिए डिग्री सेल्सियस में नहीं है, नहीं केल्विन में है, डिग्री फ़ारेनहाइट में है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट भी एक पैमाना होता है, जैसे डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन पैमाना होता है। तो ए ऑप्शन 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी ऑप्शन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जिसको 0 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, तो उसको फ़ारेनहाइट फॉर्मूला में कहते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं। अब आपको पता है कि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक है। एक अपवाद भी होता है धातुओं में कि ग्रेफाइट क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। तो यहाँ पर क्या है, क्यों होती होगी, यह कार्बन का अपरूप है या प्रतिरूप है, इसलिए नहीं। इसमें स्थिरतः बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हमको जो विद्युत के प्रवाहित होने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो ये हो सकता है, अगर इससे कोई ज़्यादा अच्छा हमको ऑप्शन मिलता है तो हम उस पर टिक करेंगे। मगर सी देखो, यह भंगुर है, हाँ है, मगर ये सुचालक का कारण नहीं हो सकता। यह प्राथमिक ऑक्साइड बनाता है, नहीं, ये भी कारण नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी, इसमें स्थिरतः बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि बहुत वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हो सकता है, क्योंकि इसमें जब हम विद्युत प्रवाहित कराएंगे तो यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों में बदल सकते हैं। तो ऑप्शन बी, इसमें स्थिरता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन हरित ग्रह प्रभाव पर ज्यादा असर डालता है? हरित ग्रह प्रभाव मतलब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को हिंदी में हरित ग्रह प्रभाव कहा जाता है। और यह कौन सी गैस सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? तो ओजोन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी जलवाष्प। तो ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशामक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अग्निशामक वाहनों में अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो ए हाइड्रोजन का, बी कार्बन मोनोऑक्साइड का, सी कार्बन डाइऑक्साइड का, डी मार्स गैस का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है? तो जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, डी ओजोन और मीथेन। तो अगर पृथ्वी की सतह की बात हो रही है, पृथ्वी पर बात हो रही है, तो ओजोन तो पृथ्वी पर नहीं पाई जाती, वो ऊपर ही होती है, ऊपर के सरफेस में होती है ज़्यादातर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा निम्नलिखित में से सख्त रूप है? सख्त रूप कहो या अपर रूप कहो, एक ही बात है। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हीरा किसका अपर रूप होता है? कार्बन का। तो क्या ऑप्शंस में कहीं पर कार्बन दिया हुआ है? ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी पारा, डी कार्बन। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सिलिकॉन का अपर रूप है, यह ताप और विद्युत का कुचालक है, यह सबसे कठोर पदार्थ है, यह जल का CO2 उत्पन्न करता है। तो अब कार्बन का अपर रूप है, तो यह सिलिकॉन का अपर रूप है लिखा है पहले वाले में। तो पहला वाला तो गलत होगा ना बेटा। यह ताप और विद्युत का कुचालक है, सही है। तीसरा, यह सबसे कठोर पदार्थ है, सही है, सत्य है। और 4 क्या है? यह जल का CO2 उत्पन्न करता है, ये भी सत्य है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ये ऑप्शन में क्या दिया है? 1, 2 और 3, 4 सभी सही हैं। बी में क्या दिया है? केवल 1 और 2। सी में दिया है 2, 3, 4 और डी में दिया है केवल 1, 3, 4। तो क्या ऑप्शन सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, केवल 2, 3 और 4 ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता, क्योंकि अब हीरा जो है विद्युत प्रवाहित नहीं करता है बेटा। क्यों नहीं करता होगा? इसकी संरचना बहुत सघन होती है, ये तो कारण नहीं हो सकता। यह क्रिस्टलीय होता है, ये भी कारण नहीं है। सी, उसके अंदर केवल कार्बन परमाणु मौजूद होते हैं, नहीं, ये भी आंसर सुटेबल नहीं है। डी, इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये सही आंसर है बेटा, क्योंकि विद्युत के चालन के लिए हमको स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, और जो कार्बन में नहीं होती है उसकी घनत्व के कारण घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए क्या है, उसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और तभी उसमें विद्युत चालन नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? ए 78%, बी 72%, सी 21%, डी 28%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगर बेसिक क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए 78% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए बस इतना ही बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और
एक अदर इन्फॉर्मेशन कि हिंदी आपको सामान्य हिंदी पूजा मैम पढ़ाएंगी कल से। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे वंस अगेन।